अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे रहस्यमय चीज़ क्या है, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में एक ही नाम आएगा, इजिप्ट के पिरामिड। इनको आज से लगभग 4000 साल पहले बनाया गया था। इजिप्ट में कुल मिलाकर 138 पिरामिड्स हैं। इनमें सबसे बड़े पिरामिड को द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहा जाता है। पिरामिड को बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ उस समय किया गया था, वो टेक्नोलॉजी तो आज भी नहीं है। कुछ वैज्ञानिक तो पिरामिड्स को मैनमेड मानते भी नहीं हैं। उनके अकॉर्डिंग तो इन्हें एलियंस ने बनाया था। पिरामिड से जुड़े बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, और इन सवालों का कोई जवाब ना होना ही इसे और रहस्यमय बना देता है। आज की वीडियो में हम पिरामिड से जुड़े ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो आज तक अनसुलझे हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। पिरामिड्स को बनाने में लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, और इनमें से एक पत्थर का वजन लगभग 27,000 से 70,000 किलो तक बताया जाता है। आज की मॉडर्न क्रेन्स की लिफ्ट कैपेसिटी भी 20,000 किलो से ज़्यादा नहीं होती। तो फिर सोचने वाली बात है कि कैसे इजिप्ट के लोगों ने इतने भारी पत्थरों को उठाया होगा, कैसे वो इतने भारी पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके गए होंगे, जबकि उस समय इजिप्ट के लोगों के पास कोई पहिया या और किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। इसके अलावा इन पिरामिड्स को इस तरह से बनाया गया था कि किसी भी प्रकार का भूकंप झेल सकते हैं। पिरामिड्स को बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था, और इसे बनाने में लगभग 23 साल का समय लगा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इतने कम समय में इतने बड़े पिरामिड्स को बनाने के लिए लोगों ने दिन रात काम किया होगा। रात में काम करने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, इसलिए इतिहासकार मानते हैं 4000 साल पहले इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती थी। और इस बात को इतने दावे से क्यों बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इजिप्ट में उनके भगवान को समर्पित एक मंदिर है, इसका नाम है डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। पहले ये मंदिर आधा रेत में दबा हुआ था, लेकिन 1885 में इसे पूरी तरह रेत हटाकर बाहर निकाला गया, और इस मंदिर में एक ऐसी आकृति मिली जिसमें मॉडर्न बल्ब जैसा एक डिज़ाइन दिखाई दे रहा था, जिसे डेंडेरा लाइट कहते हैं। उस समय बिजली से जलने वाले बल्ब का नॉलेज लोगों को कैसे था, इसके बारे में कुछ वैज्ञानिक कहते हैं उस समय उन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी भी थी और उससे जलने वाले बल्ब भी थे। अगर हम रात में पिरामिड को देखें, पिरामिड तारों के एक नक्षत्र के साथ एकदम मैच करता है, जिस नक्षत्र का नाम है ओरायन बेल्ट। इस नक्षत्र में 3 तारे हैं जो जमीन से देखने पर तीनों पिरामिड के ऊपर आपको एक एक तारा एकदम परफेक्ट सीधी लाइन में दिखाई देगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक ऐसी आकृति बनाना जो तारों के साथ मैच करे जमीन से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको अंतरिक्ष में जाना होगा। तो क्या इससे हम ये मान लें कि इजिप्ट के लोग अंतरिक्ष में भी जा सकते थे, या फिर ये काम एलियंस का है, या बस ये सिर्फ एक इत्तेफाक ही है? ये भी आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि पिरामिड को क्यों बनाया गया था, तो आप सबका जवाब यही होगा कि इजिप्ट के राजा और रानी की ममीज को रखने के लिए बनाया गया था। लेकिन पिरामिड को जितना अभी तक एक्सप्लोर किया गया है, उसके अकॉर्डिंग पिरामिड्स के अंदर अभी तक 3 ही चैम्बर मिले हैं, जिसमें राजा का चैम्बर, रानी का चैम्बर और एक बेस चैम्बर है। लेकिन किसी भी चैम्बर में किसी की भी मम्मी नहीं मिली है। पिरामिड के अंदर चैम्बर्स की सारी कब्रें खाली थी। ना तो राजा के चैम्बर में राजा की मम्मी मिली, ना ही रानी के चैम्बर में रानी की मम्मी। जब यहाँ मम्मीज को नहीं रखा गया था, तो फिर पिरामिड को बनाया ही क्यों गया था? वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि पिरामिड को किसी और चीज़ के लिए बनाया गया था। अब सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन्हें बनाया ही क्यों गया था। गीज़ा का पिरामिड धरती के एकदम बीचों बीच है। अगर एक लाइन धरती पर ऊपर से नीचे दाएं से बाएं खींची जाए, तो जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, एकदम ठीक उसी जगह पर गीज़ा का पिरामिड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि
4000 साल पहले लोगों को कैसे पता था कि धरती का बीज कहाँ पर है। उन्होंने कैसे इस पिरामिड को धरती के एकदम बीच में बनाया। और एक सबसे बड़ी और अहम बात, उस समय के लोग तो ये मानते थे कि पृथ्वी चपटी है और सूरज और चांद पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते हैं। तो क्या इन सब बातों के आधार पर हम मान लें कि उस समय इजिप्ट के लोगों को पता था कि पृथ्वी गोल है और इसका एग्जैक्ट सेंटर कहाँ पर है, या फिर कोई बाहरी शक्ति थी जिसने ये सब किया होगा? इस बात का जवाब भी अभी तक नहीं मिल पाया है। पिरामिड को जिन पत्थरों से बनाया गया था वो कोई साधारण पत्थर नहीं थे। पिरामिड का पत्थर नॉर्मल लाइमस्टोन से सैकड़ों गुना मजबूत पत्थर था। वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों पर काफ़ी रिसर्च की और उनके रिसर्च के अकॉर्डिंग पिरामिड का पत्थर लाइमस्टोन का पत्थर है ही नहीं। पूरी दुनिया में इस तरह के पत्थरों को काफ़ी खोजा गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह का पत्थर पूरी धरती पर कहीं नहीं मिला। इसलिए लोग कहते हैं कि ये पत्थर इस ग्रह के है ही नहीं। पिरामिड को बनाने के लिए ही इन्हें दूसरे ग्रह से लाया गया होगा। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि पिरामिड रेगिस्तानी इलाके में है, मतलब कि यहाँ का तापमान 40 से 50 डिग्री तो कम से कम रहता ही होगा। लेकिन पिरामिड को इस तरीके से बनाया गया था, ये नेचुरल एसी का काम करता है। मतलब कि बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अंदर का तापमान हमेशा मेंटेन ही रहता है। बाहर की गर्मी का इसके अंदर के टेम्परेचर पर कोई असर नहीं होता। जितना रहस्यमय पिरामिड है उतना ही रहस्यमय है इसके सामने बना द ग्रेट स्फिंक्स। इसका चेहरा तो किसी इंसान का है, लेकिन शरीर किसी जानवर जैसा है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर और लंबाई लगभग 73 मीटर है। इस मूर्ति की खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी मूर्ति है जो 4000 साल पहले एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई थी। इस मूर्ति को क्यों और किस लिए बनाया गया था, ये आज तक एक रहस्य ही है। इसके बारे में कोई भी अभी तक नहीं जान पाया है। पिरामिड्स को पूरी तरह से समझना और एक्सप्लोर करना भी बाकी है। जैसे जैसे हम पिरामिड को एक्सप्लोर करते चले जाएंगे, हमारे सामने और भी नए नए रहस्य आते चले जाएंगे, जो हमें नई तरीके से सोचने और समझने पर मजबूर कर देंगे। चलो एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि पिरामिड को इजिप्ट के लोगों ने ही बनाया था, लेकिन एक बात जिसको मान पाना मुश्किल हो जाता है कि जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं था, उन्होंने इतने बड़े पिरामिड्स को कैसे बनाया होगा, और इतने परफेक्ट हैं। आज के समय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके भी ऐसे पिरामिड बना पाना लगभग मुश्किल है। आप सब क्या मानते हो पिरामिड्स के बारे में, कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।